Hi student, how are you? Welcome to the Poonam Pharma channel. Today discuss the topic is adrenergic drugs. तो हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है समझ गए हैं। तो हमारे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसमें दो पार्ट्स हैं, वन इज़ द कोलिनर्जिक सिस्टम एंड अनदर वन इज़ द आड्रेनर्जिक सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या है और इसमें ड्रग्स के क्लासिफिकेशन क्या है, ड्रग्स के यूजेस क्या हैं और जो भी ड्रग्स हैं उनके फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम, उसके यूजेस, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सिंथेसिस, सभी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो लेट्स गो डिस्कसिंग फ्रॉम द आड्रेनर्जिक ड्रग्स। आड्रेनर्जिक ड्रग्स को हम लोग आड्रेनोमाइमेटिक ड्रग्स या आड्रेनोलाइटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, आड्रेनर्जिक ड्रग्स को हम लोग आड्रेनोमाइमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, दिस वन इज़ द वन मिस्टेक। The parts of the nervous systems which controlling the activity of the involuntary organ in the body like heart, blood vessel, bronchial, smooth muscles etc. तो हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ब्रोंकियल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, हार्ट्स हैं, इन सभी के कुछ इनवॉल्यूंटरी मतलब इन सभी की कुछ एक्टिविटी होते हैं जिसको हमारे नर्वस सिस्टम्स कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम्स आर टू टाइप्स। वन इज द इस इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर कॉल्ड एज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, तो हम इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। इसका दो टाइप से, वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स आर ऑल्सो फाउंड इन द CNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम्स हैं ये दो टाइप्स के हैं, वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर वन इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोथ आर फाउंड इन ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मेनली टू टाइप्स के सिस्टम्स आर इन्वॉल्विंग। वन इज द नॉरएड्रेनर्जिक पाथवे, अनदर वन इज द एड्रेनर्जिक पाथवे। नॉरएड्रेनर्जिक पाथवे में क्या होता है, हमारे जो बिहेवियर है, हमारे मूड है, स्लीप है, इन सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और एड्रेनर्जिक पाथवे में हमारे जो सिक्रीशंस है एड्रेनलिन, दैट्स आर इन्वॉल्विंग फ्रॉम द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे एड्रेनर्जिक पाथवे के एड्रेनलिन सिक्रीशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें और क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारे एड्रेनर्जिक सिस्टम्स में दो टाइप्स के रिसेप्टर्स इन्वॉल्विंग होते हैं। वन इज़ द अल्फा रिसेप्टर एंड अनदर वन इज़ द बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर्स में इसका अगेन सब डिवाइड हुए रहते हैं, अल्फा 1 एंड बीटा 2, सॉरी अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड बीटा रिसेप्टर्स अगेन सब डिवाइडेड इनटू बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखेंगे कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हैं। तो अगर हमारे ऐसा कुछ ड्रग्स है जो कि रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं और ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो कि रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं, रिसेप्टर्स के एगोनिस्ट में और एंटागोनिस्ट में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या हैं। एड्रेनर्जिक ड्रग्स हम किसे बोलते हैं, तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट लाइक एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन और ड्रग्स विच ब्रिंग्स अबाउट द स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रेनर्जिक नर्व्स आर कॉल्ड एज द एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, और सिंपैथोमाइमेटिक और एड्रेनोमाइमेटिक और एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट। तो हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या हैं, हमारे बॉडी में जो भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट डेवलप होते हैं लाइक एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, तो इनको स्टिमुलेट करने के लिए, एड्रेनर्जिक नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं
उसे बोलते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एड्रेनर्जिक ड्रग्स का अदर नेम है, इसको हम लोग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं या फिर एड्रेनोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं और एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो हमारे ड्रग्स के क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है। तो मेनली एड्रेनर्जिक ड्रग्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक वो हमारा काटेचोलामिन, अनदर वन इज़ द नॉन काटेचोलामिन। काटेचोलामिन का मतलब क्या हुआ, इसके स्ट्रक्चर में, इनमें जो भी ड्रग्स रहेंगे सभी के स्ट्रक्चर में एक काटेचोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। काटेचोल स्ट्रक्चर मीन्स दिस वन इज़ द काटेचोल। तो हम इस टाइप के एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे इनमें जितने भी ड्रग्स रहेंगे उन ड्रग्स के स्ट्रक्चर में। ठीक है, और नॉन काटेचोलामिन में दिस स्ट्रक्चर्स आर नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि हमारे जो काटेचोलामिन स्ट्रक्चर हैं, काटेचोलामिन ड्रग्स हैं, उनमें कौन कौन सी ड्रग्स प्रेजेंट्स है। तो उनमें फर्स्ट ड्रग्स है एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन एंड आइसोप्रिनालिन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो हमारे एड्रेनालिन है ड्रग्स है, नॉरएड्रेनालिन ड्रग्स है, आइसोप्रिनालिन ड्रग्स है, इनके यूजेस क्या है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके फॉर्मुलेशन क्या है, इन्हें हम कैसे जानेंगे कि हम इस ड्रग्स को कैसे यूज करेंगे। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन काटेचोलामिन ड्रग्स। तो नॉन काटेचोलामिन ड्रग्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज द फिनाइलिथाइलेमिन डेरिवेटिव ड्रग्स, अनदर वन इज द सल्फेट डेरिवेटिव ड्रग्स एंड लास्ट वन इज द अदर ड्रग्स। तो फिनाइल और इथाइलेमिन डेरिवेटिव ड्रग्स में उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, साल्ब्यूटामॉल है, फिनाइल इपिनेफ्रिन है। ठीक है, इन ड्रग्स में हमारे काटेचोल स्ट्रक्चर नहीं रहते हैं। ठीक है, और सल्फेट डेरिवेटिव ड्रग्स में क्या होते हैं हमारे एग्जांपल्स हैं टॉर्ब्यूटालिन। ठीक है, और अदर ड्रग्स में हमारे आएंगे इफेड्रिन, पिसूडोइफेड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे जो एड्रेनालिन ड्रग्स है उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, हम उसे कैसे पहचानेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारे एड्रेनालिन ड्रग्स के स्ट्रक्चर हैं, दिस वन इज़ द, इस स्ट्रक्चर में दिस वन इज़ द काटेचोल रिंग, इट इज ए काटेचोलामिन डेरिवेटिव ड्रग्स। ठीक है, इसका अदर नेम है इपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एड्रेनालिन को हम लोग इपिनेफ्रिन ड्रग्स भी बोलते हैं। और इसके जो चेन है, मतलब कि हमारे काटेचोल इज़ द सॉफ्टी चैन, उसके साथ एक अल्केन पेरेंट चेन है जिसका है 2 कार्बन। ठीक है, तो अल्केन में हमारा 2 कार्बन है मीन्स इथाइल, उसके साथ एक अल्कोहल ग्रुप है मतलब इथानॉल, देट आर द पेरेंट चेन इथानॉल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सॉफ्टी चेन कौन कौन से हैं। तो इसके फर्स्ट अल्केन चेन के फर्स्ट कार्बन में काटेचोल प्रेजेंट्स है, देट आर कॉल्ड इज द 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल एंड सेकेंड अल्केन चेन के सेकेंड कार्बन में मिथाइल एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट 1,3 डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल 2 मिथाइल एमिनो इथानॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ये दिखने में हमें वाइट क्रीमी क्रिस्टल्स, माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल पाउडर दिखते हैं। ऑर्डरलेस है, टेस्ट स्लाइटली बिटर है एंड इट्स सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल है। ठीक है, इट इज ए लिबोरोटेटरी इन नेचर। लिबोरोटेटरी का मतलब क्या होता है कि हमारे जो ड्रग्स के मतलब स्ट्रक्चर के आइसोमराइजेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमराइजेशन से, जैसे कि लिबोरोटेटरी, डेस्टरोटेटरी, सी ट्रांस, ई एंड जेड। तो इन सभी में क्या होता है, हमारे ड्रग्स के स्ट्रक्चर के, केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर के पोजीशन चेंजेस होती है और उस पोजीशंस के बेसिस में हम लोग उसका नेचर जानते हैं। तो ये हमारे लिबोरोटेटरी ड्रग्स हैं बिलोंगिंग्स टू लिबो नेचर। ठीक है, लिबो मीन्स सिमिलर साइड फॉर द सेम कंपाउंड, अपोजिटली सेम साइड प्रेजेंट्स इन द कंपाउंड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, it is a treat with the ferric chloride solution to gives emerald green color
कम्प्लेक्स। तो हम लोग अगर हमारे एड्रेनालिन ड्रग्स के साथ फेरिक क्लोराइड को ट्रीट करेंगे, फेरिक क्लोराइड में उसको ट्रीटिंग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक ग्रीन कलर के कम्प्लेक्स मिलेगी, जिससे हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि हम एड्रेनालिन ड्रग्स सही है या नहीं है। हमने एड्रेनालिन ड्रग्स ही लिया है ना और कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे एड्रेनालिन ड्रग्स के स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। तो अगर हमारे जितने भी एड्रेनालिन और कैटेचोलामिन ड्रग्स है, ये क्या होते हैं, लाइट से अफेक्टेड होते हैं, तो इससे हम लोग लाइट से अवॉइड करके रखते हैं, यानी कि ऐसा कुछ कंटेनर में रखेंगे जो कि हमारे लाइट को पास ना कर पाए, लाइट रेजिस्टेंस ना कर पाए। जैसे कि हमारे ग्लास बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ एम्ब्रॉयड ग्लास, कुछ प्लास्टिक ग्लास, कुछ कांच के ग्लास। तो जो ग्लास सब हैं उनमें कुछ एम्बर कलर के रहते हैं। एम्बर कलर के ग्लास में हमारे लाइट रेजिस्टेंस नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो रेड कलर होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कुछ कंटेनर्स लेंगे और उसके पूरा टाइटली क्लोज होना चाहिए। तो इट एक्सपोज्ड ऑन ए लाइट और एयर हैव इट स्टोर इन ए टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे ड्रग्स जो है एड्रेनालिन, इसका यूजेस क्या क्या है। तो इट्स यूज टू ब्रोंकियल अस्थमा, हार्ट अटैक, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, सुपरफिशियल हेमोरेज ऑफ द नोज एंड थ्रोट। इट यूज टू ट्रीट द लोकल एनेस्थेसिया टू प्रोलोंग द लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो भी ड्रग्स हैं वो यूज होते हैं फर्स्टली कि हमारे जो भी कैटेचोलामिन ड्रग्स है, एड्रेनालिन बिलोंगिंग्स टू कैटेचोलामिन ड्रग्स, तो इसमें क्या होते हैं, सारे ड्रग्स ब्रोंकियल एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए यूज होते हैं, हार्ट ब्लॉक के लिए यूज होते हैं। हमारे कुछ एलर्जिक रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। हमारे हेमरोइज मतलब नोज में अगर कुछ नोज या थ्रोट में हेमरोइज हो रखा है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे लोकल एनेस्थेटिक मतलब कि हमारे एनेस्थीसिया क्यों यूज किया जाता है कि हम उसे सेंसेशन फील ना होने दें, सेंसेशन लेस करने के लिए उनको यूज करते हैं, ताकि हम लोग कोई भी सीजर ऑपरेशंस को फील ना होने दें उन्हें, और हम उसे सही से कर पाएँ। तो ऐसे कुछ होते हैं जो कि मतलब डेंटिस्ट के टाइम पे या फिर हमारे कुछ माइनर एक्सीडेंट में हम इस लोकल एनेस्थीसिया को यूज करते हैं, ताकि उसी एरिया में, जस्ट स्पेसिफिक एरिया में, जो एरिया में हमारे पेन हुए हैं या फिर जो एरिया हमारे सीजर के लिए हैं, उसी स्पेसिफिक एरिया में सेंसेशन फील ना हो, पेन फील ना हो, उसके लिए हम इस ड्रग्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे जो ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं, मतलब कि हमारे ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स कौन कौन से फॉर्म में, कौन कौन से डोजेज फॉर्म में हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। तो एड्रेनर्जिक टोटरेट इज अवेलेबल इन इंजेक्शन फॉर्म, ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म। एड्रेनालिन प्लस एट्रोपिन मतलब कंबाइंड होके एक स्प्रे फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम इस ड्रग्स को लॉन्ग टाइम्स के लिए यूज़ करते हैं तो हमें कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट दिखाई देगी। तो हार्ट बीट फर्स्ट होगी, हेडेक होगी, स्किन लॉस होगी, स्किन के कलर लॉस होगी, मसल स्टीमर होगा, एंजाइटी एंजियस फील होगा। तो इन सभी के लिए भी इन सभी साइड इफ़ेक्ट इस ड्रग्स में दिखाई देती है। ब्रांड नेम इसकी क्या है, इनहेलेंट, मेडिसिन, मेडिक्रीम्स एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे एक्सक्रीशन होते हैं यूरिन में और मेटाबोलाइज्ड होते हैं हमारे सिनेप्टिक नर्व में, और इनकी प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है 15 to 20%, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग्स हम लोग देखते हैं हमारे आइसोप्रिनालिन। तो आइसोप्रिनालिन में क्या होता है, इसका अदर नेम है आइसोप्रोटीरिनॉल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर हैं दिस वन इज द इट ऑल्सो है कैटेचोलामिन ड्रग्स, कैटेचोलामिन डेरिवेटिव ड्रग्स। दिस वन इज द अल्केन चेन, दिस इज द पेरेंट चेन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है अल्केन चेन में, मीन्स इथेन, और उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है मतलब इथेनॉल, ठीक है।
और इस जो हमारे अल्केन चेन है उसके फर्स्ट कार्बन पोजीशंस पे आइसोप्रोपाइल एमिनो ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूएंट है, और सॉरी सेकेंड कार्बन पे, और फर्स्ट कार्बन पे हमारे कार्टेचोल स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम कैसे लिखेंगे 1,3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल 2 आइसोप्रोपाइल एमिनो इथानॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एड्रेनालिन, कलर इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और बीटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये भी सिमिलर टू द एड्रेनालिन है। हमारे आइसोप्रिनालिन ड्रग्स को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशंस के साथ तो हमें क्या मिलेगा, इंटेंसली ग्रीन कलर मिलेगा, इमीडिएट ग्रीन कलर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी स्टोरेज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एड्रेनालिन ड्रग्स। यूजेस क्या है, इट यूज्ड फॉर द ब्रोंकियल अस्थमा, टू ब्रोंकियल ब्रोंकोस्पाज्म और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इज यूज्ड टू ट्रीट द कार्डियोटॉक्सिसिटी, शॉक, हार्ट ब्लॉक एंड सीवियर ब्रैडिकार्डिया। ठीक है, फॉर्मुलेशन क्या है, आइसोप्रिनालिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, आइसोप्रिनालिन एरोजल इनहेलेशन एंड टेबलेट फॉर्म। ठीक है, ब्रांड नेम हम देखते हैं कि हमारे जो आइसोप्रिनालिन ड्रग्स है इसका ब्रांड नेम ऑटोहेलर है और नियोइपिनाइन है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमें बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि हमारे ड्रग्स किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं, हमें उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और उसकी यूजेस क्या है। अगर हम लोग कोई टैबलेट ले रहे हैं तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, ओरली हो सकता है। अगर हम एक इंजेक्शन ले रहे हैं तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट्रली होता है। इनहेलेशन ले रहे हैं तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इनहेल्ड तरफ से होता है एज ए नाजल, और हमारे यदि हम लोग एक स्प्रे ले रहे हैं तो टॉपिकल। तो इस तरीके के कुछ ऑइंटमेंट ले रहे हैं तो वो भी टॉपिकल है। तो हमारे ड्रग्स के डोजेज फॉर्म के हिसाब से हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तय करते हैं। ठीक है, तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे ड्रग्स के डोजेज फॉर्म क्या है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे इफेड्रिन ड्रग्स के बारे में, जो कि हमारे नॉन कैटेचोलामिन ड्रग्स के डेरिवेटिव में है। इसमें हमारे कैटेचोलामिन डेरिवेटिव नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हमारे अल्केन चेन एक प्रेजेंट है जो कि 3 कार्बन्स के अल्केन चेन है। इसके फर्स्ट पोजीशंस में सेकेंड पोजीशंस पे एमिनो मिथाइल ग्रुप लगे हैं और फर्स्ट पोजीशंस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, सब्स्टिट्यूएंट है, प्लस एक बेंजीन रिंग की सब्स्टिट्यूएंट है। तो बेंजीन मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि फर्स्ट कार्बन में फिनाइल ग्रुप है, सेकंड कार्बन पे एमिनो मिथाइल ग्रुप है। तो 2 एमिनो मिथाइल 1 फिनाइल, हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अल्फ़ाबेटिकली करते हैं तो इसीलिए 2 एमिनो मिथाइल 1 फिनाइल, दिस वन इज द प्रोपेन प्लस ऑयल, प्रोपानल या फिर प्रोपेन 1 ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर, दैट इज द कलर इज ए कलरलेस और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर ऑर्डरलेस और स्लाइटली एरोमेटिक, टेस्ट इज ए टेस्टलेस और बीटर एंड सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हमारे जो इफेड्रिन ड्रग्स हैं इसमें अगर हम लोग HCl का ट्रीट करते हैं तो कंटेनर में दीज वन इज द लाइट इफेक्टेड, सो इट इज स्टोर इन ए लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। ठीक है, इट इज स्टेबिलिटी और स्टोरेज, इट ग्रेजुअली डिकम्पोज्ड ऑन ए लाइट, exposed to the light, hence it store in a light closed light resistance tightly closed light resistance container. It used to treat the asthma, nasal congestion treat and narcolepsy treat. ठीक है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या होता है, इफेड्रिन टेबलेट्स, इलिक्जर्स, नाजल ड्रॉप्स आर द
फॉर्मुलेशन। तो इसके डोजेज फॉर्म क्या है, टैबलेट फॉर्म में है, एलिक्जर फॉर्म में और नाजल ड्रॉप है, जो कि हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुए, ओरली, एलिक्जर यानी कि टॉपिकली एंड नाजल ड्रॉप मीन्स हमारे नाजल थ्रू, नाजल में हमारी जो ड्रॉप्स नोच के में जो ड्रॉप्स डलते हैं उसे बोलते हैं नाजल ड्रॉप्स। ठीक है, तो हमारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें पता चल गई। अब ब्रांड नेम क्या है, इफेड्रेक्स, आस्थमा क्योर एंड कॉफिसेडाइल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे टॉर्बिटालिन क्या है। तो इसमें और भी ड्रग्स हैं, टॉर्बिटालिन है, टॉर्बिटालिन के बाद हमारे फिनाइलिफिनेफ्रिन है, फिनाइलिफिनेफ्रिन के बाद फिनाइलिफिनेफ्रिन इज द लास्ट ड्रग्स। तो इन सभी में भी उसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं हैं, यूजेस, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम सभी हैं जिनकी हमारी सिमिलरिटी है एफेड्रिन के साथ और ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और जैसे कि हमारे ब्रांड नेम अलग होते हैं, विक्राइल है आइसोप्रिनलिन के, ठीक है, और कॉर्डाइलेक्स है, फॉर्मुलेशन है ये आई ड्रॉप्स में या फिर इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। आई ड्रॉप्स मीन ऑप्थाल्मिक रूट एंड इंजेक्शन मीन्स पेरेंटल रूट। ठीक है, और हमारे जो ड्रग्स हैं टॉर्बिटालिन में भी हमारे ब्रांड नेम ब्रिक्रानाइल है और इसके फॉर्मुलेशंस क्या है, इनहेलेशन है एंड इलेक्जर फॉर्म है। ठीक है, तो इन सभी के, और साल्ब्यूटामॉल तो हम लोग देखे हैं, तो साल्ब्यूटामॉल की भी ब्रांड नेम हमारी आस्तालाइन है, ब्रोंकोलेक्स है, अल्ब्यूटामॉल है। ये हमारे उसी ब्रैडिकार्डिया, कार्डियक टॉक्सिसिटी, ब्रोंकोस्पाज्म के लिए यूज होते हैं और इनके फॉर्मुलेशन क्या है, टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में है, इनहेलेशन फॉर्म में, मतलब कि ओरल रूट, पेरेंटल रूट एंड इनहेलेशन रूट। ठीक है, तो हम लोग इन सभी के बारे में आज डिस्कस कर लिए हैं कि हमारे एड्रेनालिन ड्रग्स क्या है, एड्रेनालिन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या है और उनमें जो भी ड्रग्स हैं उनकी फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, फॉर्मुलेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सभी के बारे में, यूजेस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे आपके वीडियो, आपके लाइक, कमेंट और शेयर से और सब्सक्राइब से मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।